शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जुनैद नकी साहब प्रेसिडेंट, जनाब जुबैर शाह साहब, जनाब जाहिद सईद साहब और यहाँ पे मौजूद तमाम मौजूदीन, दानिश खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे काटी में यहाँ पे मदऊ किया। और थोड़ा मैं आपकी बहुत पहले आई हुई थी इन्विटेशन, थोड़ा मैं डिले हो गया, उसकी माजरत। और ये मेरी पहली यहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी मैं काटी में एक दो मरतबा पहले भी यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ। आपने जो भी बातें कही हैं आज, आपकी हर बात अनकरीबी आप लोगों की एक इंटरेक्शन हम चेयरमैन बिलावल साहब के साथ करवाने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह साहब, वो भी बहुत ही संजीदगी के साथ जितने भी हमारी ताजिर बरादरी है उनके इशूज़ को संजीदगी के साथ ले रहे हैं। और हमारी जितनी भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, हम सब समझते हैं कि कारोबारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना और उनको फ्लरिश करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे इस मुल्क के, मैं सब आधे से भी बहुत ज़्यादा मसाइल, 75% तो हमारे मुल्क को हमारी ताजिर बरादरी चला रही है। और इसलिए चला रही है, एक तो आप सबसे ज़्यादा टैक्स आप देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में थोड़ी बहुत जो भी अभी हम देख रहे हैं कि तरक्की की राह पर हम लोग गामजन हैं, वो ताजिर बरादरी के टैक्स की वजह से। फिर जो डेवलपमेंट होती है वो भी ताजिर बरादरी के टैक्सेस की वजह से। अभी मैं जहाँ काटी पे बैठा हूँ, $4 बिलियन की सिर्फ आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि जितने लोग आपके पास एम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो सिर्फ हमारे इस इंडस्ट्रीज की वजह से मिल रहा है। और हुकूमत सिंध का भी फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाएं यहाँ पे। और दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने अगर सहूलत देनी है तो वो ताजिर बरादरी को देनी है। अगर ताजिर बरादरी को सहूलत दी तभी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी ही कंफर्टेबल नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट के इशूज ज़्यादा रेज होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक लिमिट तक लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों को रोजगार के मौके दे सकते हैं। असली जो बेरोजगारी का खात्मा करना है वो ताजिर बरादरी की अगर खुशहाली होगी तो लोग बेरोजगारी से खात्मा लेंगे, चाहे वो बड़े सनतकार हो, बड़ी इंडस्ट्री हो या कोई छोटी सी दुकान हो। छोटी सी दुकान में भी लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं और बड़े से बड़ी जो हमारी सनत है उसमें भी लोग एम्प्लॉयमेंट होती है। और फिर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास जो हमारा किसान तबका है, जो हमारा मजदूर तबका है, उसकी भी बहुत बड़ी तादाद जो है हमारी रूरल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है वो रूरल एरियाज में तो नहीं है। तो वहाँ पे भी जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ पे हमारे लाखों रूरल पॉपुलेशन जो है उसका गुजर सफ़र सिर्फ और सिर्फ उस एग्रीकल्चर बेस से है, जो वहाँ पे किसान भी है, जो वहाँ पे मजदूर भी है। तो गवर्नमेंट ने हर चीज़ को तरजीह दी है। मैं शुरुआत आपने जो बातें की, मैंने एक एक बात को बहुत नोट भी किया और मेरे खुद भी यहाँ पे मेरे साथ मेरे स्टाफ आए, वो भी एक एक चीज़ को मिनट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी हर बात को मैं अहमियत देते हुए कहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत आपके मामला को हल करने में संजीदा है। मैं सिर्फ इंडस्ट्रीज की बात की कि मजीद इंडस्ट्रियल जोन होने चाहिए, मैं 100% से अग्री करता हूँ। और आप देखेंगे उसकी एक्सपेंशन हो रही है। पिछले चंद सालों में सुपर हाईवे पे एक और नूरियाबाद फेज 2 शायद के नाम से, फेज 3 के नाम से जो है वो लॉन्च हुआ। अभी भी प्राइवेट बिजनेसमैनों को भी हुकूमत कह रही है कि आप आए, आप हमारे साथ फार्मूला में आए, गवर्नमेंट आपको सहूलत देगी। आप अपने इंडस्ट्रियल जोन खुद बनाना चाहते हैं बनाएं।
लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मॉडल जो है वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो है वो आपके लिए, हमारे ताजिर बरादरी के लिए वो बनाया गया है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। और ये वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो कि सीपैक के साथ मुंसलिक है। और आपको ये भी पता होगा कि अब IMF के बाद हम मजीद इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। हम इंडस्ट्रियल एरियाज तो बना सकते हैं, मजीद इकोनॉमिक जोन जो है वो नहीं बना सकते। तो अब तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और खुसूसी तौर पर हमारे जो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके सबसे बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फौरी तौर पर जो है वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन को आबाद करें। और उसमें भी हुकूमत ने वही मॉडल किया जो जुबैर शाह साहब ने कहा कि वहाँ को रियल एस्टेट के लोगों को नहीं दिए जा रहे प्लॉट। जिसने वहाँ पे जमीन लेनी है उसने 2 साल के अंदर अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, नहीं खड़ी करेगी तो फिर वो आपकी जमीन वो कैंसिल हो जाएगी और पैसे भी आपके फोर्फिट हो जाए। तो यही मॉडल जो है, और आप देखें कि उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप उसमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मैं धाबेजी की बात कर रहा हूँ, तो आप जो भी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं है और 10 साल के लिए आपके पास टैक्स हॉलिडे भी है। तो ये जो सबसे निहायत ही अहम इनिशिएटिव था वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो शुरू किया, जिसकी मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी में जो एक बूस्ट आएगा। और ये इसके भी 2 फेज है, फेज 1 और फेज 2। तो वो दोनों हमारे अप्रूव्ड है, तो दोनों उसी जमरे में आते हैं। तो ये दोनों होंगे, तो उसमें हम सब ने मिलकर इस तरह के इकोनॉमिक जोन्स को कामयाब भी करना है। सड़कों की बात है, मलिर एक्सप्रेस वे जो कि 2 दिन के बाद उसके फेज 1 का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो उसको इनॉग्रेशन करेंगे। ये कराची के शहरियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफा है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिया है। जाहिर है इसमें वक्त लगा, वक्त दरकार होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं आगे भी वो बात कहूँगा कि हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ सबसे बड़े इशूज हमारे इंक्रोचमेंट के हैं। वहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे हमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो है बहुत बड़ा एक अज़ाब बन जाता है। आपको लियारी एक्सप्रेस वे याद होगा, लियारी एक्सप्रेस वे पे लोग कहते हैं जी क्यों चीज़ें प्रोजेक्ट हमारे बहुत लंबे चलते हैं, देर होती है। लियारी एक्सप्रेस वे के लिए सेटलमेंट विंग बनानी पड़ी, लोगों को इंक्रोचर्स को पैसे देकर हटाना पड़ा। हालांकि मेरे नज़र में मैं कहता हूँ कि जी किसी भी इंक्रोचर को 1 रुपए की पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट में बैठा है, वो कब्जे में बैठा है, और इस तरह हम इंकरेज करते हैं। लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने बिलियन ऑफ रुपीज दिए कि जी वो इंक्रोचर वहाँ से हटे तो वहाँ पे वो एक्सप्रेस तैयार हो। तो मलिर एक्सप्रेस वे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को, कराची के ताजरों को, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को, और मैं कहता हूँ पूरे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि हमारे कॉरिडोर सिर्फ सूबे तक नहीं आते, क्योंकि हम टोटली हम पूरे पाकिस्तान को हम कैटर करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। इस वक्त भी जो आपका सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे के को जो मिलाने के लिए सड़क है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। ये भी आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके इंडस्ट्रियल जोन्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जो सुपर हाईवे पे जो आपकी नूरियाबाद में इंडस्ट्री है, या फेज 1 या फेज 2 या फेज 3 जितने भी हैं, वहां से जो आपकी फैक्ट्रीज में जो सामान बनेगा उसकी तफसील पोर्ट तक आने के लिए आप लोगों को यही कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ये जितने भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये प्रोजेक्ट्स कर रही है वो हमारे तमाम इस मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जाम सादिक ब्रिज और अभी येलो लाइन हमारी BRT है। येलो लाइन BRT में मुझे जुबैर शाह साहब ने कहा, मैं अब मेक श्योर करूँगा कि इसके हमारे बोर्ड में जब भी हम येलो लाइन की एक मीटिंग करें फर्दर प्लानिंग की, तो काटी के एक नुमाइंदे को हम एज ए स्पेशल इनवाइटी हर मीटिंग में बुलाएंगे, ताकि यहाँ पे जो जब भी बाकी सड़कें भी वगैरह उसकी भी एक्सकवेशन शुरू होगी
तो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपर तरीके से हम उसको एड्रेस करेंगे। जो जाम सादिक ब्रिज वो भी येलो लाइन बीआरटी का हिस्सा है। अब वो ब्रिज 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको 8 महीने पहले कंप्लीट करूं। 8 महीने पहले कंप्लीट करने का मकसद है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये ब्रिज जैसे तैयार हो जाएगी उस जाम सादिक ब्रिज की मुकम्मल तौर पर हम रिवैम्पिंग भी करेंगे, इसकी रिकंडीशनिंग भी करेंगे ताकि ये ब्रिज भी मजबूत रहे और हम आपको ऑल्टरनेट ब्रिज भी आपको तैयार करके देंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 8 महीने पहले करूं और येलो लाइन बीआरटी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम को एक स्टेट ऑफ द आर्ट तोहफा है, जिसमें जब वहां पे बसेस में लोग बैठेंगे तो उसमें शायद इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे भाई उसको सफर करें ना करें, हालांकि इंडस्ट्रियलिस्ट भाई भी उसमें सफर कर सकते हैं, उसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है। लेकिन अगर आपके मजदूर और आपके जो वर्कर लोग हैं वो भी उसी बस सर्विस में सफर करेंगे तो ये आपके लोगों के लिए यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ी आसानी होगी। इस वक्त भी हम अगर कराची में ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं तो सब्सिडी देकर चला रहे हैं। अगर मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप मोटर बाइक पे पेट्रोल डलवाएं और आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, आपका इतना जो है उससे ज्यादा सस्ता आपको एयर कंडीशन बस जो है वो आपको पड़ रही है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को सहूलत दें। और पाकिस्तान की पहली ईवी बस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से लेकर आई। पाकिस्तान की पहली पिंक बसेस जो है वो भी हमारी हुकूमत जो है उसने अवाम के लिए शुरू की, जो कि खवातीन के लिए शुरू की है। और जब ये शुरू हुई तो मैं आपको बता दूं, ना ही यूके में आज तक कोई खवातीन के लिए बस चलती है, ना यूएसए में चलती है, ना पूरे गल्फ में चलती है। तो जब ये शुरू की गई तो आपकी गल्फ न्यूज़, आपकी खलीज टाइम्स, आपकी गार्डियन, आपके इंटरनेशनल जरीदे जो है उस पर उन्होंने आगे रिपोर्ट की, आपके चैनल जर्मन टीवी चैनल ने आके यहाँ पे रिपोर्ट्स की कि जी पाकिस्तान में इस तरह की सोच रखी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा कोशिश ये रही कि अवाम की सहूलत के लिए हम चीज़ें पैदा करें। मेरे दोस्तों ने अंदर एक बात की, वो यहाँ पे नहीं की, मैं उसको थोड़ा वादे कर दूँ। रेड लाइन बीआरटी की मेरे उन्होंने बात की उसमें डिले है, बिल्कुल डिले है। और वही डिलेज जो है मैं आपको वादे कर दूं कि वो डिले गवर्नमेंट की कोताही की वजह से, एटलीस्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट की कोताही की वजह से एक दिन का भी डिले नहीं है। इसके मैंने टेक्निकल रीजन भी बताया। हमारे डेपोज के इशूज थे, फिर अभी हमारे यूटिलिटी की ट्रांसफर के इशूज थे। वो यूटिलिटी की ट्रांसफर के इशूज यहाँ पे आपने अपनी बीआरटी बनेगी तो आएंगे। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अच्छा किया कि मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में खुदा ताला की बेहतरी होती है कि हम यहाँ पे आज आए हैं। मैं ये हमारे ऑफिसर्स मेरे बैठे हुए उनको मैं नोट करवाऊंगा कि हर येलो लाइन बीआरटी मीटिंग में आपको बुलाएं ताकि आप हमें सजेस्ट कर सकें। यूटिलिटीज की जितनी भी ट्रांसफर है उसके लिए बीआरटी लाइन के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है मुख्य महकमों को 100% पेमेंट एडवांस कर देता है कि ये आपको पैसे आप शिफ्ट करें। आपको कुछ शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स है, हम नहीं चाहते कि जो सड़कों पर ट्रैफिक का प्रेशर है वो मजीद प्रेशर यहाँ पे है और आप लोगों के लिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो प्रॉब्लम आपको ना हो और जो भी चीज़ें हो, स्पेशली वो रूट्स जो कि आपके पास आ रहे हैं वो आपकी मुशावरत के साथ हो, आपकी मर्जी के साथ हो, ताकि हम उन चीज़ों को आगे चलकर लेके जाएं। कराची शहर के लिए इंशाल्लाह ताला इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आए। मेरे दोस्त जुबैर शाहिद साहब ने कहा कि जी हम लंदन की तरह बसें आ गई तो लंदन की सड़कें में है। इंशाल्लाह ताला लंदन की तरह जो भी सूबाई सड़कें होंगी वो बनेगी, लेकिन डबल डेकर बसेस का भी मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता दूं कि कोशिश होगी कि हमारी शारा फैसल में चले, क्योंकि बाकी जगहों पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह केबल और वो तारों की हमने खुद गुच्छे बनाए हुए हैं, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम सब स्टेक होल्डर्स को साथ लें और उससे भी निकालें। लेकिन एटलीस्ट शारा फैसल पे और इस तरह की सड़कें जहाँ पर ये वायरिंग के हैंगिंग वायर्स के इशू नहीं है, वहाँ पर डबल डेकर बसें इसी साल अल्लाह ताला ने चाहा तो हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि हम अपने शहर को मज़ीद बेहतर बना सकें, हम अपने शहर को मज़ीद ये चीज़ें उनके लिए बेहतर कर सकें। न्यू इंडस्ट्रियल जोन की एक बात रह गया था, मैंने आपको गांधी जी की बात की, लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल जोन में मैं खुद आपसे वादा करता हूँ कि आज की मीटिंग के हवाले से
मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ मिनिस्टर साहब से इनको मिनट करके इनको आपका मैसेज भी दूंगा। और मैं जितना जानता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, मैं आपको गारंटी के साथ दे दूंगा, वो कहेंगे कि जी इनको शायद ज़मीन मुफ्त में दे दो और इनको बोलो कि जी वो जो मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को जानता हूँ वो एग्जैक्टली ये कहेंगे कि जी अगर आप कह रहे हैं कि आपको पंजाब में 1 करोड़ रुपए में एकड़ मिल रहा है तो प्रेसिडेंट साहब शायद ये कहें कि जी आप हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मुफ्त में ज़मीन दें इस शर्त के साथ कि 2 साल में वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाए। तो इतना मैं अपने लीडरशिप को के विजन को और उनकी सोच को मैं जानता हूँ, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी बेहतरी से हो जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक बेहतर है। अब मेरी ये बात बोल दी बेहतर, तो मीडिया वाले जो वो क्लिप चलाएंगे बेहतर है और सब वो कुछ दिखा देंगे। देखिए जी इस वक्त कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का इशू है, अगर दुनिया के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप चले जाएंगे दुनिया भर में, तो वो यही आपको इसी से कम बेश किस्म के इशू नजर आएंगे। जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि हम उसको किस तरह पेश करते हैं, आप दुनिया की किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़ उठा लें, मैं आपको बताऊं कि यूके में जो स्ट्रीट क्राइम है ना, उसके मुकाबले में मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा, कोई कंपेरिजन करना ना शुरू करते या मेरी ट्रोलिंग ना शुरू करते, बराए मेहरबानी कर भी दे तो कोई बात नहीं, हम लोग आती है। लेकिन जितना वहां पे आप सड़क पे वॉक तक नहीं कर सकते, हाँ छुरियां लेकर, कितने आपके पाकिस्तानी यहाँ जो बच्चे यहाँ वो जो पढ़ रहे हैं उनको सबके साथ जो है मगिंग हुई और इस तरह के इशूज हुए कि आप वॉच नहीं पहन सकते, आप हाथ में घड़ी नहीं पहनते, मोबाइल आपको आपसे छीनने चले जाते हैं, साइकिल सवार आते हैं और वो बाकायदा और वहाँ पे एक्शन भी नहीं होते, लेकिन इशूज हैं। ठीक है ना, हम नहीं कहते कि हमारे पास आइडिया नहीं, लेकिन जो पहले यहाँ पे इशूज थे कि 10-10 दिन जो आपकी फैक्ट्रियाँ बंद, 3-3 दिन की हड़तालें, 4-4 दिन के सोग, जलाओ गिराओ भत्ता, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इससे कराची अभी पाक है और अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा भी जो है इस चीज़ में मज़ीद बेहतरी आएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर पे मैं ये कह दूँ कि हमारे पूरे दुनिया को मैसेज दें कि जी हम महफूज जगह पर हैं, यहाँ पे लोग कारोबार करें। और जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि हम अपने ही मुल्क में या अपने शहरों को गंदा करके ना पेश करें, हम पॉजिटिविटी को भी दिखाएं। मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरह काटी के प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आप सब लोग भी, आप खबर भले दें लेकिन ये खबर नहीं है। अगर किसी मोबाइल छिन गया, हुई खबर आपको दुनिया के किसी भी बड़े इंटरनेशनल जरीदे में नहीं मिलेगी। हमारे पास हम कोशिश ये करते हैं हम लाल डब्बे इस तरह में घुमाएं कि जी किस तरह हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, थोड़ी हम अपनी सोचों को भी उसमें तब्दील करें। केसीआर की बात हुई, कराची सर्कुलर रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत ही संजीदा है। ऑफिशियली मैं अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ एक हाई पावर डेलीगेशन चाइना जा रहा है और उसमें शायद हम भी हों और यही मुद्दा लेकर हम चाइना भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत ये है कि हम चाहते हैं कि केसीआर बने और यहाँ के लोगों को उसकी वो सहूलत जो है वो हम दे सकें। सेस पे बात हुई, ये बहुत अच्छी बात की और मैं समझता हूँ कि जब मैं एक्साइज मिनिस्टर था तो हमने थोड़ी उसमें केस में थोड़ा जिद्दत लेके सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये सेस टैक्स जो है जो एक्साइज टैक्सेशन रिसीव करती है ये सिंध हुकूमत को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ ताजिर बरादरी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ताजिर बरादरी वहाँ पर गई हुई है। इस वक्त भी कोई 190 अरब रुपए, आपके 190 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं हो पा रहा। और डिसीजन इसलिए नहीं हो पा रहा कि पिटिशनर भी मेरे ख्याल से कोई सैकड़ों की तादाद में, तो जब सैकड़ों की तादाद में पिटिशनर होंगे तो सैकड़ों की तादाद में उनके वकील वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो ये किस जन्म में काम होगा, किस सदी में काम होगा। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि हमने अपने वकीलों को ये गुजारिश की, हुकूमत ने प्राइवेट काउंसिल्स को भी हायर किया कि इसको खत्म करके इसको हमें रिजॉल्व करके दें। देखिए जी ये पैसे हुकूमत सिंध को मिलने चाहिए ताकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसे चाहिए। अब ये पैसा अगर हमारे चंद कारोबारी हजरात, जहाँ मैं कारोबारी हजरात को सर का ताज समझता हूँ
कि मैं कहता हूँ इनको सर पे बैठाया जाए, हमारे सर का ताज है, वहाँ पे हमारे कुछ चंद कारोबारी हजरात बराए मेहरबानी इससे मुख्तलिफ एसोसिएशंस बात करें, काटी बात करें, इनसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बात करें, इनसे बाकी कोरंगी इंडस्ट्रीज वाले बात करें, बाकी सब मुख्तलिफ जो है तो हमारे एसोसिएशन है बिजनेस की साइट वाले वो बात करें कि जी आप अपने इन केसेस को विड्रॉ करें, ये पैसा गारंटी के साथ है कि ये पैसा अच्छा कट आपका भी रहा है, ये नहीं कि पैसा आपका नहीं कट रहा, या तो आप केस जीत के बैठे हो तो आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, पैसे आप दे रहे हो कोर्टों में जमा करवा रहे हो। अब यही 190 अरब रुपए अगर आज से 2 साल पहले आ जाते तो शायद 2 साल पहले शायद उससे कुछ 100 किलोमीटर बन जाता, आज उससे जो 50 किलोमीटर बन सकेगा, क्योंकि आपकी प्राइस हाइक और आपकी जो इन्फ्लेशन का ये लेवल रह गया। तो बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते मेरी इल्तिजा होगी कि कुछ संजीदा चीजों में हम सब संजीदा हो जाए और हुकूमत की रेंट जो है वो कायम रहे, कि यही कीमत यही पैसे जो है इन्हीं सेस केस में लगेंगे और इसको आप सब लोग करें। और क्यों ना लगे, अगर पूरे पाकिस्तान से गुड्स यहाँ से जा रही, पोर्ट तो एक ही है ना हमारा भाई, अगर पूरे पाकिस्तान से हैवी ट्रैफिक जो है, अगर लेट सपोज कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से भी किसी का भी कोई माल उतरा है कराची पोर्ट में, तो वहां से उस हैवी ट्रक ने हैवी गाड़ी ने वहां से आना है और वो लेके अगर उसने वापस वहां लेके जाना है, तो वो अगर ट्रांसपोर्टेशन में वो हमारी सड़क खराब कर रहा है, अगर हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर रहा है, तो वो टैक्स हुकूमत क्यों ना ले। तो मेरी एक ये गुजारिश है कि उसमें हमें सबको मिलकर संजीदा होना चाहिए। देखिए जी, इश्यूज हैं, इश्यूज कराची में मैं मानता हूं है और सीरियस इश्यूज भी हैं, लेकिन हुकूमत असल संजीदा है। हमारे जिस तरह मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा एक बहुत बड़ा मसला था, उस पर काफी हद तक कंट्रोल आया है। इसी तरीके से पानी एक बहुत बड़ा मसला है, पानी के लिए K4 पे भी हुकूमत संग काम कर रही है, पानी के लिए अभी हब कैनाल पे भी बहुत ही रैपिडली काम हो रहा है और वो भी काम आप देखने जाएं स्टेट ऑफ द आर्ट, जितना जल्दी में वो काम हो रहा है और जितनी बेहतर क्वालिटी काम हो रहा है वो भी अपने आप की एक मिसाल है। इसी तरीके से कराची का एक बहुत बड़ा मसला गार्बेज का था कि जी गार्बेज कचरा कुंडी, हमें कहा जाता था कचरा कुंडी। हुकूमत सिंध, आपकी हमारी हुकूमत सिंध अरबों रुपए दे रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से तमाम इलाकों से, हर जोन से कचरा उठाया जा रहा है। ठीक है 100% नहीं होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जहां पे आपको सड़कों पे कचरा कुंडी नजर आती थी, 90% इस कचरा आपका जो है वो उठ रहा है और वो जो है गार्बेज पॉइंट्स है वहां पे पहुंचाया जा रहा है। 90% जगह से जा रहा है, हो सकता है किसी जगह में थोड़ा कम हो, लेकिन आपने देखा कि जी अब ज़्यादा हुकूमत ने वजीर ने खुद अपने हाथ से तो कचरा नहीं उठाया, हम मतलब गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, पैसे भी दिए चाइनीज कंपनीज को, टर्किश कंपनीज को, लोकल कंपनीज को भी नहीं रखा गया, उनको पैसे दिए कि आप ये कचरा उठाएं और ये कचरा उठा के आप जो है वो लैंडफिल साइट्स पे दें। तो उस पर भी हुकूमत ने अपने पार्ट पर वो है, हैदराबाद में भी जो है वो यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम हो गया, लाड़काना में भी हो गया, काफी जगहों पे दरवाजे नॉक कर करके भी कचरा उठाया जा रहा है। छोटी चिंची मोटरसाइकिल गाड़ियां जो उनसे भी वो कचरा उठ रहा है, मुख्तलिफ मशीनरी के जरिए उठाया जा रहा है। तो हुकूमत की संजीदगी इसमें बिल्कुल जाहिर है कि हम चाहते हैं कि ये कचरा उठे। सबसे बड़ी चीज क्या होती है जी, सबसे बड़ी इंसान के लिए चीज, कीमती चीज होती है, वो होती है उसकी जान, उसकी जो सेहत। सेहत के शोबे में आप सबने मुख्तलिफ शोबे में बात की, लेकिन जो सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है, मैं अल्लाह ताला का बड़ा करम है क्योंकि लीडरशिप की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का विजन है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद अगर कोई शहर है जहां स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स मौजूद है, तो वो आपका कराची है। आपका कराची, हमारा कराची, जिसमें NICVD के यूनिट्स इतने हैं, चेस्ट पेन यूनिट्स भी बनाए, NICVD की हॉस्पिटल भी बनाई गई और फिर कंटेनर्स के जरिए भी चेस्ट पेन यूनिट बनाए गए कि खुदा ना खासा अगर किसी को चलते हुए कोई दूर है हॉस्पिटल से, उसको अचानक चेस्ट पेन होता है तो जाके चेक करा लेंगे, भाई आप ECG करवा लेंगे, खुदा ना खासा हार्ट अटैक तो है या नहीं है,
और अगर हार्ट अटैक है तो फौरी तौर पर उसको वहां पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल जाए। इसी तरीके से SIUT स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल आपके पास है। इसी तरीके से चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपका स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। साइबर नाइफ जो आपकी हॉस्पिटल है, वो साइबर नाइफ जो आप पूरी दुनिया में चले जाएं, 11 मुल्कों में साइबर नाइफ इस वक्त चल रही है, 11 मुल्कों में। और 11 मुल्कों में जहां जहां साइबर नाइफ चल रही है वहां पर $50,000 से लेकर $1,00,000 में इलाज होता है। और दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां पे साइबर नाइफ मुफ्त में इलाज हो रहा है। और वो सिर्फ मुफ्त में इलाज जो है कैंसर का सिर्फ कराची के शहरियों के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंध के शहरियों के लिए नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं मुफ्त इलाज कराने के लिए। ईरान से, अफगानिस्तान से, आपकी नेबरिंग कंट्री से लोग जो है वो भी मुफ्त इलाज कराने के लिए आपको साइबर नाइफ पे आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है आपकी सिंध में बनी हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट, जहां पे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में जो जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने काम किया है, क्योंकि ठीक है इंसान के 100 मसले होते हैं, 100 इशूज हैं, लेकिन जो हेल्थ का इशू है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं कहते। जान है तो जान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये बात मैं पहले 10 बार कह चुका हूँ, मीडिया में लोगों ने देखी भी है, आप लोगों से पहले तो मेरी इंडस्ट्री में से बात हो रही है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, हैदराबाद का रूरल एरिया टंडो जाम, जहाँ का मैं शहरी हूँ। सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मुझे हुआ हार्ट अटैक, और बहुत सीवियर किस्म का हार्ट अटैक था। मुझे चला भी नहीं जा रहा था, होश भी नहीं था। मैं फुल जो है पसीने में और चेस्ट पेन में, मेरे स्टाफ मुझे लेके गया सुबह को 4 साढ़े 4 बजे NICVD हैदराबाद। उदाहरण 10-15 मिनट का रास्ता था रूरल एरिया से। जब मैं वहाँ पे गया, मैं हैदराबाद का MPA भी हूँ, उस वक्त भी मैं मिनिस्टर था, 2 साल पहले जनवरी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पे इलाज कराने आया हूँ, उन्होंने कहा पहले वेट करें, एक और पेशेंट है, फिर उसको ले जाएंगे OT। बाय नोइंग के फैक्ट भाई इज सिटिंग मिनिस्टर, इज द MP ऑफ दिस सिटी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरिट फर्स्ट। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे वहाँ पर खैर स्टंट डले, मेरी आर्टरीज जो है 95% ब्लॉक थी, स्टंट डले, और मुझे भी उन्होंने उस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर दिया। लेकिन कहने की बात ये कि वो हॉस्पिटल जो ये लोगों का स्टेटस देखकर इलाज नहीं कर रही, वो हॉस्पिटल जिसको जो ये देख रहे कि जी कोई भी आ जाए, ये वाहिद है जहाँ आपकी पर्ची नहीं कटती हॉस्पिटल, वो शनाख्ती कार्ड आपका चेक नहीं किया जाता। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने के लिए जो है आप देखेंगे यहाँ पे कराची में आ रहे हैं, और आपके साउथ पंजाब और बलूचिस्तान के ज्यादातर लोग जो है वो सखर NICVD और सखर के हॉस्पिटल में जा रहे हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और SIUT में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़े में बड़ी जो खिदमत है ना, सबसे बड़े में बड़ी खिदमत, वो इंसान जात की जान की परवाह करना, वो पीपुल्स पार्टी का पहला जो हमारा एक प्रायोरिटी है, दैट इज द हेल्थ सेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप हमारे कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे दोस्त पूरे पाकिस्तान में ठोक बजा के कह सकते हैं कि जी यस, हेल्थ सेक्टर में हमसे किसी का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और हम कोई मना भी नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान के इलाज जो है वो हमारे पास से करा के जा रहा है। ट्रैफिक की बात हुई, और एक बात हुई गाड़ियों की फिटनेस की। वो गाड़ी की फिटनेस पर मैं पहले कह चुका था, बिल्कुल पोल्यूशन एक निहायती इंपॉर्टेंट इशू है। लाहौर के बाद पाकिस्तान में कोई शहर अगर हिट होता है तो वो कराची होता है। और आपकी बात ठीक है कि पोल्यूशन में गाड़ियों का जो है वो निहायती अहम है, इंडस्ट्रीज भी है लेकिन गाड़ियों का निहायती अहम रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में पाकिस्तान की पहली EV बसेस जो लॉन्च करवाई हमने, इंट्रोड्यूस करवाई, उसका मकसद ही ये था कि हम जो है वो डीजल हाइब्रिड से और धुएं से बचे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक खबर देना चलूँ कि ये आपकी येलो लाइन जो BRT बनने जा रही है, इसकी बसेस भी डीजल हाइब्रिड थी। हमने ये हम वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हमने तो कहा है कि जी अब इन बसेस को भी हम EV बसेस बनाने जा रहे हैं,
ताकि हम मजीद भी अब जो प्रोक्योरमेंट करें, कोशिश करें उसको भी ईवी को करें। और उसके साथ साथ अभी हम कराची में ही ईवी टैक्सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ईवी टैक्सी शुरू करने का मकसद ये होगा कि जो गाड़ियां चलें वो भी ईवी में चलें। और उसमें हम पिंक टैक्सीज भी करने जा रहे हैं कि खवातीन ड्राइवर हो, खवातीन टैक्सीज हो, और हम बाकी भी जो है वो ब्लू ईवी टैक्सीज होंगी हमारी, जो मर्द हज़रात लेती जाएंगी। लेकिन साथ साथ जो असल बात फिटनेस की जुबैर साहब ने भी, अब उसमें मैं ये ऑलरेडी 2-4 मीटिंग कर चुका हूँ। अब मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस बहुत आएगी, मुझे पता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब आप करने जाते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं स्कूल जाओगे, तो बोलते नहीं स्कूल नहीं जाऊँगा। हम भी कभी शौक में बचपन में स्कूल में नहीं, कोई शौक से नहीं जाते थे। तो आजकल के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो शौक से जाते हैं। तो हम लोगों को तो स्कूल में 3-3 घंटे लाइट भी नहीं होती थी, फिर पसीने में पढ़ना पड़ता था। तो शौक से कोई काम नहीं करता। लेकिन अब हम सख्ती करने के लिए हमने फॉर्मूला तय कर लिए हैं। हम गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन पे सख्ती कर रहे हैं। उसके हमें बहुत गालियां खानी पड़ेगी, लोग मुखालफतें भी करेंगे। लेकिन देखें जी, लोगों के चाहने ना चाहने से हुकूमतें जो अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हुकूमतें भी समझती हैं कि कौन सी चीज हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे पता है कि इसमें बहुत ज्यादा मुझे रेजिस्टेंस आ रही है। आपको एक बात बताना चलूं, और मैं फिर अब अपनी नाकामियां भी बताऊं कि ट्रांसपोर्ट महकमा ये था कि गाड़ियों की जो होती है फिटनेस, उसके लिए पूरे सिंध में सिर्फ 2 इंस्पेक्टर थे। अब सोचिए 2 इंस्पेक्टर जो है उसने पूरे सिंध में गाड़ियों की इंस्पेक्शन कर दी। फिर अभी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में 20 लोग और मिल गए। मुझे पता है 20 लोग भी नहीं कर सकते ये काम। अब जैसे जुबैर साहब ने कहा कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई मॉडल लेके आ रहे हैं कि शायद इसमें हम 3S जितने भी शोरूम्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों के पाकिस्तान में, कराची में, सिंध भर में, उनको सबको हम एडवाइस करेंगे कि जी यहाँ पे जो भी गाड़ी हो, अगर फिजिकल फिट होगी गाड़ी तो सड़क पे आएगी। वरना होता क्या है, जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि गाड़ियों की जो ज़बून हालत गाड़ियाँ वो हमारे पास चल रही होती है, हैवी ट्रांसपोर्ट खासतौर पर। और फिर क्या होता है कि जब हाईवे पे देख रहे होते हैं एक्सीडेंट, तो जरूरी नहीं कि सब कोई गलती से एक्सीडेंट हो रहे हो। पता चला कि गाड़ी की कमान ही टूट गई और उसने आगे वाली गाड़ी को मार दिया। अब आगे वाले का कसूर नहीं था बेचारे, उसने भी बड़े तालीम लेकर उसने अपने लाइसेंस भी ले लिए, सीट बेल्ट भी पहन लिए, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहा है। पता चले अगली गाड़ी का टायर घूमता घूमता आ रहा है, चलती चलती गाड़ियों के टायर घूमते हुए आ रहे हैं, टायर बस्ट हो गए, कभी जो कमानी हो गई। तो इस तरह के बातें, तो गाड़ी जब तक फिट नहीं होगी गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी। एज ए एक्साइज मिनिस्टर मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कानून हमारा रेडी हो गया है और सब चीजें करने के लिए। सड़क पे वो गाड़ी नजर नहीं आएगी जो अनरजिस्टर्ड गाड़ी हो, गाड़ी सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ी नजर आएगी। पूरी दुनिया में से होता है। हमारे मुल्क में लोग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं और 2-2 साल तक, 3-3 साल तक कोई चला जाते हैं। तो ये हमने हर एक ने कानून अपनी सहूलत के लिए बनाया है। कानून मौजूद है, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, हम उन पर अमल नहीं कराते। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हम गाड़ियों की फिटनेस पे हम सख्ती करने जा रहे हैं। हर गाड़ी को अपनी फिटनेस चेक करा के रोड पे चलना होगा, और पूरी दुनिया में यूं होता है। हम उस मैकेनिज्म को थोड़ा स्ट्रांगली लेकर जा रहे हैं। अब अगर रेजिस्टेंस आएगा तो उसको भी फेस करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। ट्रैफिक कवर्नेंट की बात है, उसमें भी मैं बता दूं, मैंने इनफॉर्मल बात मैंने अपनी पार्टी में भी सीनियर लीडरशिप को भी कहा, 2-4 दफा मेरी सीनियर तरफ से भी बात हुई है। और इंशाल्लाह ताला में जो इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए हमें ड्रास्टिक एक्शन लेने पड़ेंगे, हमें सख्ती करनी पड़ेगी। और अब ट्रैफिक का इशू क्या है, ट्रैफिक में कौन जिम्मेदार है? ट्रैफिक पुलिस वाले, मैं उनको बहुत कम रोल दूंगा, ठीक है, उनमें अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती नहीं है, गलती हम लोग जो यहाँ बैठे हुए ना इस टेबल पे, हमारी गलती है। हमें किसने कहा है कि गाड़ी चलाओ और जब लाल बत्ती जल रही हो तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना हो? उसमें आ रहा हूं मैं, किसने हमें कहा कि जी कि रेड लाइट में हमें सिग्नल तोड़ना है? हुकूमत ने कहा है, किसी और ने कहा है? नहीं कहा। वन वे हमने तोड़ने हैं। अच्छा, पार्किंग हमने हमेशा वहां करनी है जहां पे नो पार्किंग हो।
आप चले जाए पूरे शहर में आ जाए। अब मैं आ जाता हूँ हमारे प्यारे भाई और ताजर हजरात पे, आप वाले नहीं, आप तो बड़े ताजर हजरात हो, तो बाकी हमारे जो मार्केट वाले, आप जाके देखिए। मैं सिर्फ गाड़ियों के शोरूम की बात कर दूं, खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाए, कहीं और चले जाए, शोरूम में उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ दुकान है। उसने जो भी अपनी कारोबारी जो भी हरकत और बरकत करनी है उसे दुकान के अंदर करनी है। दुकान पे गाड़ी खड़ी होगी, फिर दुकान के बाद जो रैंप होगा उस पर गाड़ी खड़ी होगी, फिर 2 लाइन और लगी होगी, स्ट्रेट गाड़ियां खड़ी होगी, आपको सिर्फ सिंगल ट्रैक मिलेगा चलाने के लिए। वो भाई खुदा के बंदे कि आप कैसे 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 कर सकते हो? ये दुनिया के कौन से मुल्क में आपको परमिशन मिलती है कि आप इस तरह वॉल्यूशन करो? हमारे जितने फुटपाथ है उसमें मोटरसाइकिलें खड़ी हुई। भाई किसने बोला आपको? फुटपाथ तो है जो पेडेस्ट्रियन की है कि जो बंदा पैदल, जिसके पास कोई सवारी नहीं, वो पैदल वॉक करे वहां पे, उस जगह पे आपने मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। आप बड़े बड़े चाहे सबर्ब्स एरिया में चले जाएं, पोश एरिया में चले जाएं, ट्रैफिक हमने की। और हम लोगों में हम कुदरती एक सुस्त कौम बन गए माजरत के साथ कि अगर पता था कि गाड़ी को पार्किंग एरिया बना तो वहां पार्क नहीं करेंगे, दुकान के सामने वो वहीं खड़ी करेंगे। मेन रोड जो सड़कें एकदम सर्विस रोड की बात, मेन सड़कों पे भी एक एक दो ट्रैक पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हैजर्ड लाइट चला जाते हैं। कोई सांप अंदर गया हुआ, सांप जब अंदर आएगा वापस तो चीजें होगी। तो ये सारी वॉल्यूशन हम खुद करते हैं। अब उस वॉल्यूशन का हल क्या है कि सख्ती, डंडा लगता है इस्तेमाल करूंगा, सख्ती अगर सख्ती करेंगे तो फिर सब लोग चिल्लाएंगे। और पूरी दुनिया में सख्त सख्तियां होती है। आप किसी और मुल्क में चले जाए, अगर आपने कोई इस तरह की पॉलिसी की तो गाड़ी आपकी इंपाउंड और 6 महीने तक जो है गाड़ी बंद। और आपको भी बोलते हैं कि भाई कि 5-6 लाख रुपए आपने जुर्माना भरना है। लाइसेंस कैसे हो जाते हैं? हमारे पास, हमें ट्रैफिक महकमे को भी बेहतर करना है, उसकी अशद जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए भी उसके मैकेनिज्म को हमें थोड़ा मजीद ट्रांसपेरेंट करना है, मजीद सख्त करना है। लेकिन एज ए शहरी हम देखें कि हम कहाँ पे इस मुआशरे की उस बुराई में हम शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। EVM कॉजवे पे जो है ये मैटर, मैं जल्दी, मेरी आपसे कमिटमेंट है कि आपको उस पर मैं रिप्लाई करूँगा। और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं बातचीत करके, उन मिनिस्टर से, उनके सीनियर से बात करके तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दूंगा कि आपका ये मसाइल भी हल हो जाए। थैंक यू।